जनपद पिथौरागढ़ से एक सनसनीखेज राजनीतिक खबर सामने आई है, जहां आगामी 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत कांग्रेस द्वारा आयोजित परिवर्तन संकल्प सम्मेलन के दौरान पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी और कलह खुलकर सार्वजनिक मंच पर आ गई। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की मौजूदगी में ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच जमकर हंगामा देखने को मिला, जिसके बाद स्थानीय विधायक मयूख महर समर्थकों के साथ बैठक से उठकर चले गए। इस हाई प्रोफाइल हंगामे और अनुशासनहीनता को लेकर हाईकमान ने अब तक का सबसे बड़ा एक्शन लिया है, जिसके तहत 3 दिग्गज नेताओं को सीधे निष्कासन की चेतावनी का नोटिस थमा दिया गया है और पिथौरागढ़ जिला महिला कांग्रेस की पूरी कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि परिवर्तन संकल्प सम्मेलन की शुरुआत में यह घोषणा की गई थी कि मंच से सिर्फ संगठन और आगामी अभियान से जुड़े मुद्दों पर ही बात होगी, लेकिन जैसे ही महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष पिथौरागढ़ भावना नगर कोटी को सबसे पहले बोलने का मौका मिला, उन्होंने बिना नाम लिए स्थानीय विधायक मयूख महर पर नगर निकाय चुनाव में टिकट वितरण और पार्टी से अलग होकर काम करने को लेकर सीधे तंज कसना शुरू कर दिए गए। माहौल बिगड़ता देख जिलाध्यक्ष मुकेश पंत ने उन्हें भाषण रोकने को कहा, लेकिन उन्होंने बोलना जारी रखा। मंच पर मौजूद प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी हस्तक्षेप करने का प्रयास किया, लेकिन तब तक नाराज होकर विधायक मयूख महर अपने समर्थकों के साथ सभागार से बाहर निकल गए। जैसे विधायक बाहर निकले, सभागार परिसर में उनके खिलाफ मयूख महर मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। सभागार से बाहर आने के बाद विधायक मयूख महर ने बेहद तीखा बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि जिस महिला नेता को सबसे पहले मौका मिला, वह मंच का इस्तेमाल अपनी राजनीतिक खुंदक निकालने के लिए कर रही थी और मंच पर आकर अप्रत्यक्ष रूप से विधायक को लज्जित करती रही। महर ने साफ कहा कि ऐसी स्थिति में वहां बैठना उनका कोई औचित्य नहीं था और अपनी इज्जत बचाने के लिए इस बैठक का बहिष्कार करने के अलावा उनके पास कोई आखिरी विकल्प नहीं बचा था। उन्होंने इसे कांग्रेस की प्रगति से परेशान कुछ लोगों द्वारा रचा गया एक षड्यंत्र करार दिया। दूसरी ओर हंगामे के बाद जब प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल से सवाल किया गया, तो उन्होंने सबसे पहले मुस्कुराते हुए मामले को शांत करने की कोशिश की और कहा, 500 लोगों की भीड़ में कौन क्या कर दे यह कहना मुश्किल है। गोदियाल ने कहा कि किसी कार्यकर्ता ने कुछ कह दिया होगा जिससे मयूख महर नाराज हुए हैं और वह खुद उनसे जाकर मिलेंगे। हालांकि बाद में मंच से संबोधित करते हुए गोदियाल ने सख्त लहजे में कहा कि आज जो कुछ भी हुआ वो दिखाता है कि कहीं और से गाइडेड और इनगाइडेड मिसाइलों के कारण यहाँ का माहौल खराब हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से विवेक और संयम से काम लेने की भी अपील की। इस पूरी राजनीतिक खींचतान की जड़ पिछले साल हुए पिथौरागढ़ नगर निगम चुनाव से जुड़ी हुई है। उस चुनाव में विधायक मयूख महर अपनी पसंद की प्रत्याशी मोनिका महर को कांग्रेस का टिकट दिलाना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने अंजू लुंठी को उम्मीदवार बना दिया। इसके बाद मोनिका महर निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरी और विधायक उनके समर्थन में खड़े हो गए। इस वजह से कांग्रेस 2 गुटों में बंट गई, जिसका सीधा फायदा भाजपा को मिला और भाजपा प्रत्याशी कल्पना देवलाल महज 17 वोटों से चुनाव जीत गई। उस चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अंजू लुंठी को 3,379 वोट मिले थे, जबकि बागी मोनिका महर को 9,449 वोट मिले थे। माना जा रहा है इसी राजनीतिक खींचतान की झलक अब परिवर्तन संकल्प सम्मेलन के मंच पर दोबारा देखने को मिली है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बेहद सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। प्रदेश कांग्रेस महासचिव संगठन राजेंद्र सिंह भंडारी द्वारा जारी 3 अलग अलग आधिकारिक पत्रों के अनुसार महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष भावना नगर कोटी, जिला कांग्रेस कमेटी के दीपक लुंठी और पूर्व जिलाध्यक्ष महेंद्र सिंह लुंठी को घोर अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इन तीनों नेताओं से 3 दिन के भीतर लिखित रूप से स्पष्टीकरण देने को कहा गया है, अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। कार्यवाही यही नहीं रुकी, बल्कि इस अनुशासनहीनता का कड़ा संज्ञान लेते हुए प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने भी एक बड़ा आधिकारिक कार्यालय आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के तहत पिथौरागढ़ जिला महिला कांग्रेस की जिला कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। 2027 के महासंग्राम से ठीक पहले पिथौरागढ़ कांग्रेस में मचे इस घमासान और हाईकमान के इस कड़े हंटर ने पूरी राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। अब देखना यह होगा कि क्या इन कड़े कदमों से कांग्रेस की यह अंदरूनी कलह शांत होती है या फिर विवाद और गहराएगा।
खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।